आज का लेक्चर 8 होगा। डेट कितना है? 12। ये जो है कुछ छूट गया क्या? इससे ऊपर कुछ लिखे थे क्या? इससे ऊपर भी लिखा, बहुत कुछ लिखा हुआ है। हाँ, सम रिसीव्ड ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट एग्जम्पशन लिमिटेड, नहीं यही था, बस एक टॉपिक लिखा हुआ सम रिसीव्ड ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट, है ना? Sum received on voluntary retirement. आज 9 नंबर एक्चुअली, 9 होगा। लेक्चर 9। वॉलंटरी रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है कि जब कोई एम्प्लॉय अपनी मर्जी से बिजनेस से, कंपनी से, ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर करता है तो वहाँ पर कंपनी क्या करती है, एक लंप सम अमाउंट पे करती है एम्प्लॉय को। जब लंप सम अमाउंट अगर पे करेगी तो उसमें क्या होगा, कुछ पार्ट उसके टैक्सेबल होंगे और कुछ पार्ट क्या हो जाएंगे, एग्जेम्प्ट। तो यहाँ पर हम लोग को एग्जेम्पशन लिमिट समझना है कि वॉलंटरी रिटायर अगर कोई एम्प्लॉय करता है तो उसका कौन सा अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा। तो इसमें 4 कंडीशन है। इस 4 कंडीशन में जो सबसे कम होगा, जो सबसे कम होगा वही एग्जेम्प्ट करेगा। उसमें पहला क्या है, जो आप अमाउंट रिसीव किए एक्चुअल में वो ले लेंगे। इसमें लिमिट 5 लाख रुपए की है बाई इनकम टैक्स लॉ, 5 लाख रुपए की, यानी मैक्सिमम छूट जो मिलेगा वो 5 लाख मिलेगा। तीसरा है 3 मंथ सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर्स। ईच कंप्लीटेड ईयर का मतलब होता है कि जो करेंट ईयर में अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉय रिटायर करता है वो कंप्लीटेड ईयर नहीं कहलाएगा। तो हर कंप्लीटेड ईयर का 3 महीने का सैलरी, जैसे देखिए कंप्लीटेड सैलरी 45 ईयर्स, अगर 45 साल कंप्लीटेड ईयर है, कोई किसी ने 45 साल 8 महीना काम किया तो कंप्लीटेड ईयर कितना कहलाएगा, 45 साल। ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 45 इंटू 3 जो कितना जाएगा 135 मंथ्स। ठीक है, अब सपोज करो कि उस वॉलंटरी रिटायरमेंट का मतलब है कि आपका जो रिटायरमेंट ड्यू है उससे पहले आप रिटायर कर रहे हैं। तो मान लो किसी को सर्विस करना था 50 साल, किसी को सर्विस करना था 50 साल, लेकिन उसने किया कितना साल, 45 साल। ठीक है, तो टोटल सर्विस ईयर मान लो 50 ईयर्स है। उसमें अब मान लो कि उसने कंप्लीट किया 42 ईयर्स सपोज करते हैं, तो कितना बैलेंस ईयर बच गया, 8। अब 8 साल बैलेंस बच गया। ठीक है, और 8 साल में कितना महीना हो जाएगा, टोटल 8 इंटू 12 96 मंथ्स। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। चौथा पॉइंट है बैलेंस मंथ्स ऑफ सर्विस लेफ्ट, जितना सर्विस का महीना बचा हुआ है। अगर 7 साल बचा हुआ है तो 7 गुने 12, 8 साल बचा हुआ है तो 8 गुने 12 इंटू सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। और जो सैलरी रिटायरमेंट के समय मिला था वो ले लेंगे, उसकी वैल्यू जो आ जाएगी, तो इसमें जो सबसे कम होगा, इसमें जो सबसे कम होगा वही क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, अब सैलरी का मतलब यहां पर क्या है, ध्यान रखिएगा। सैलरी में बेसिक पे ले लेंगे, प्लस डियरनेस पे ले लेंगे, प्लस डियरनेस अलाउंस लेंगे। लेकिन डियरनेस अलाउंस कब लेंगे, इफ इट इज अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर सिंपल सा डीए दिया हुआ तो नहीं लेंगे। प्लस कमीशन लेंगे अगर परसेंटेज बेसिस पे दिया हुआ है तो, अगर कमीशन अमाउंट में दिया रहेगा तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। इस पार्ट के सैलरी का हम कैलकुलेशन करेंगे। ये कंपनी का अपना एक एग्रीमेंट होता है कि एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंगली आपको अगर डीए मिल रहा है तो वो होता है अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एक होता है कंपनी ऐसे ही डीए देती है, तो जो ऐसे ही जनरली डीए देती है उसको हम सैलरी का पार्ट नहीं मानेंगे, लेकिन अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा तो उसको सैलरी का पार्ट माना जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। फिक्स रेट मतलब ये मान लो कि 2% 3% सेल्स का देना है तो परसेंटेज अगर दिया हुआ तो वो कमीशन लेंगे। और मान लो कि 10,000 कमीशन दे दिए तो वो 10,000 तो कमीशन परसेंटेज में नहीं है, तो अमाउंट में है, तो उस केस में कमीशन को नहीं लिया जाएगा। ठीक है, लिखिए इस पे थोड़ा सा नोट्स लिख लीजिए।
if commission is given to employee in lump sum amount, लमसम अमाउंट समझते हैं, अप्रोक्सीमेट कोई रुपए दे दिया, देन दैट कमीशन will not be the part of salary for the purpose of computing exemption limit, exemption amount of sum received on voluntary retirement. दूसरा, if DA is not the part of terms of employment, then it will not be considered when employee voluntarily retires from the organization before the actual service due, then company or organization compensate him by way of a lump sum monetary benefits to the employee, benefits by way of voluntary retirement schemes. तो यहाँ पर 4 केसेस थे। retrenchment,
एग्जाम्पल 8 देखिए क्या लिखता है। श्री दिलीप इज एन एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ही टुक वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम द सर्विस इन द ईयर 2024 इन द मंथ ऑफ February. He was paid a sum of ₹8 लाख। उसको वॉलंटरी रिटायरमेंट से कितना पैसा मिला? 8 लाख रुपया। ठीक है, 8 लाख मिलता है। द नॉर्मल एज ऑफ रिटायरमेंट इज 62 ईयर। उसका नॉर्मल एज ऑफ रिटायरमेंट कितना है? 62 साल है। बट श्री दिलीप वॉज रिटायर्ड, जब रिटायर किया तो कितने साल का था? 50। तो मुझे ये बताइए कि कितना साल रिमेन रह गया उसके पास? 12 साल रह गया। तो 12 साल को 12 महीना करेंगे तो कितना महीना का बचेगा? 144 मंथ। कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखता है एंड ही कंप्लीटेड 25 इयर्स ऑफ सर्विस। और कितना साल सर्विस कंप्लीट कर लिया था? 25 साल सर्विस कंप्लीट किया था। तो कंप्लीटेड ईयर सर्विस ले लेंगे और इनटू 3 मंथ्स करेंगे तो कितना आ जाएगा? 75 महीना आ जाएगा। 25 जाए 75 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हिज मंथली सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वाज, बेसिक पे 15,000 था, डियरनेस अलाउंस 15,000 था, जिसमें 40% जो था इंक्लूड फॉर पेंशन हाउस। तो यहाँ पर डीए जो लेंगे वो 15,000 का 40% कितना लेंगे? 6,000। HRA 4,000 था, तो HRA यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करेंगे। कैलकुलेट द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन रिसीव अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब इसमें कैसे बनेगा सवाल? टैक्सेबल अमाउंट निकालना है तो पहले एग्जम्पशन निकाल लेते हैं। एग्जम्पशन जब निकल जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे? अमाउंट रिसीव से माइनस कर देंगे। ठीक है, कहाँ पे क्वेश्चन है? यही है। पहले तो यहाँ लिखो कॉम्प्यूटेशन ऑफ, सॉल्यूशन नंबर कितना है? एग्जाम्पल 8 का ना। टैक्सेबल अमाउंट ऑफ compensation on voluntary retirement of Shri Dilip for the assessment year 24-25। तो पहले हम एग्जम्पशन कैलकुलेट कर लेते हैं। एग्जम्पशन लिमिट लिस्ट ऑफ द following shall be exempted। पहला क्या है? एक्चुअल अमाउंट कितना रिसीव किया था? 8 लाख। 8 लाख रिसीव किया ना। मैक्सिमम लिमिट कितना है? 5 लाख।
थर्ड में क्या करेंगे, कंप्लीटेड ईयर कितना था, कंप्लीट 50 साल ना, यस तो 50 साल और कितना साल टोटल था, टोटल 12 साल तो रिमेनिंग पीरियड कितना हो गया, 12 साल रिमेनिंग पीरियड आपका हो गया 62 माइनस 50 है ना, और इनटू कर लेंगे 12, तो ये आ जाएगा 144 मंथ्स आएगा ना। अब 144 महीना आ गया, तो अब मंथली सैलरी कितना है, यहाँ निकाल लेते हैं हम लोग। मंथली सैलरी बेसिक पे कितना था, बेसिक पे था इनका 15,000 रुपया, ठीक है। और डीए था 15,000 का, 40 सॉरी गलत बोल दिया क्या, डीए कितना है, हाँ 15,000 का 40%, 6,000, एचआरए नहीं आएगा, तो ये जाएगा 21,000, ठीक है। अब यही 21,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 21,000 इंटू 144 कितना आएगा, तीन लाख 3,44,000 ना, 3,44,000 21,000 में 1,00,000 144 से माइनस कर मल्टीप्लाई सॉरी कर, हाँ 21,000 में 144 से वही तो है ना ना उतना नहीं आएगा, ज़्यादा आएगा, 21,000 इंटू नहीं सॉरी 30,24,000 ये कितना दे दिया हमको, 30,24,000 30,24,000। अब चौथा क्या बनेगा, जो प्रिस्क्राइब मैक्सिमम लिमिट बनेगा, ये सॉरी कितना 75 महीना बचा हुआ था ना, हाँ जैसे 62 साल का था, कितना साल वो कंप्लीट किया था, 50 साल कंप्लीट किया 25 साल कंप्लीट किया था, और जॉब का अपना 25 साल हाँ हाँ तो 25 साल कंप्लीट किया तो कंप्लीटेड, अब 3 मंथ्स कंप्लीटेड सर्विस लेंगे, हाँ 3 मंथ्स कंप्लीट फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, इन्हें लेंगे। तो 25 साल कंप्लीट किया गुने 3 कितना महीना हो जाएगा, 75, अब 75 गुने 21,000 कितना आएगा, 15,75,000। इसमें बताइए टैक्सेबल कौन सा अमाउंट होगा, सॉरी एग्जाम कौन सा अमाउंट होगा, लिस्ट 5 लाख, 5 और 5 लाख लिस्ट एग्जाम हो जाएगा यहाँ एग्जाम्प्टेड कॉम्पनसेशन, कोई दिक्कत नहीं है। ये 21,000 वाला कॉन्सेप्ट था ऊपर 21,000 144
144 ये जो आया, 144 मान लो बेटे 21,000। सॉरी 144 मान तो ठीक है बेटे 21,000। ये 21,000। 15,000। ठीक है। हेलो, हाँ सर, हाँ बोलिए। नीचे कीजिए। ठीक है बेटा, तो आप कहीं घूम रहे लग रहा है, आप घूम रहे हैं पक्का? ठीक है, ठीक। तो टैक्सेबल अमाउंट कितना हो जाएगा, कितना रिसीव किए थे? 8 लाख। माइनस एग्जाम से 5 लाख, कितना जाएगा? 3 लाख। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ए बात नहीं करो।